आपका आईवीएफ साइकिल चालू है। आज आपका ट्रिगर इंजेक्शन है और आपने वो ट्रिगर इंजेक्शन मिस कर दिया, तो क्या आपका पूरा साइकिल वेस्ट जाएगा? ये ट्रिगर इंजेक्शन होता किस लिए है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है और ये इतना ऑड टाइम को क्यों होता है? तो आज इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। हाय, मैं डॉक्टर मंजूश्री कोठेकर हूँ। मैं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। मैं मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ और मेरा पैशन है कि मेरे सारे पेशेंट्स को एजुकेट करना, अवेयर करना ट्रीटमेंट के बारे में, और इसी के लिए मैं ये यूट्यूब चैनल चलाती हूँ। इसमें आपको आपके दिमाग में जो भी छोटे-मोटे क्वेश्चंस होंगे, भले भी वो क्वेश्चंस आप किसी और को पूछेंगे तो वो आपको सिली क्वेश्चंस बोलेंगे, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएँगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आज हम देखने वाले हैं ट्रिगर इंजेक्शन के बारे में। जब भी आपका आईवीएफ साइकिल चल रहा होता है तो नॉर्मली वो 3 फेजेस में चलता है। पहले तो आपको इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि आपके फॉलिकल्स बढ़े। ये इंजेक्शन सेकंड डे से चालू होते हैं। हार्मोन के इंजेक्शंस है। 10-11 दिन आपको डेली सेम टाइम को इंजेक्शंस लेने होते हैं। उसके बाद उस बीच में 3-4 बार फॉलिकुलर स्टडी करके देखा जाता है कि आपके फॉलिकल्स कैसे बढ़ रहे हैं। यूजुअली 10 टू 11 डेज में जब वो फॉलिकल 18 तक पहुंच जाते हैं, तब उसको बोला जाता है कि वो फॉलिकल्स अभी मैच्योर है, और उसके बाद आपको ट्रिगर इंजेक्शन उस दिन या उसके नेक्स्ट दिन बताया जाता है लेने के लिए। तो बेसिकली ये ट्रिगर होता क्या है? ये या तो एचसीजी, ओविट्रेल या डेकापिप्टाइल इस तरह का कोई तो इंजेक्शन होता है। इस ट्रिगर इंजेक्शन का काम ये है कि फॉलिकल के अंदर जो एग है उसको मैच्योर करना। तो अभी तक आपने जो इंजेक्शंस लिए थे वो फॉलिकल का साइज बढ़ाने के लिए लिए थे, जिसके साथ साथ फॉलिकल के साथ साथ उसके अंदर का एग भी ऑब्वियसली बढ़ रहा था। लेकिन वो एग अभी तक रेडी नहीं है, मैच्योर नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए। उसके लिए अगर मैं मेडिकल लैंग्वेज में समझाने को जाऊँ तो उस एग को उसका मियोटिक डिवीजन चालू करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को चालू करना पड़ेगा। और वो प्रोसेस चालू हो जाता है जब हम ये ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं। तो नॉर्मली वो प्रोसेस चालू हो जाता है और उसके बाद फॉलिकल रप्चर होके एग भी बाहर आ जाता है, एंड दिस हैपेंस 40 आवर्स 36 टू 40 आवर्स आफ्टर द ट्रिगर इंजेक्शन। तो हमें फॉलिकल रप्चर नहीं होने देना है। हमें सिर्फ उसका वो मियोटिक डिवीजन चालू करवाना है ताकि वो एग जो है अंदर का मेच्योर बने, फर्टिलाइजेबल बने, ताकि हम उसको आईवीएफ के ज़रिए, इक्सी के ज़रिए यूज़ कर सकें। तो वो हमें चाहिए, लेकिन हमें फॉलिकल रप्चर होने के पहले उसको निकाल लेना है। इसके लिए नॉर्मली जब आपको ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है, उसके 34 टू 35 आवर्स के बाद हम आपका एग रिट्रीवल, मतलब एग पिकअप या फॉलिकल में से एग्स निकालने का प्रोसीजर जो अंडर एनेस्थीसिया है वो करते हैं। तो ये बहुत ही टाइम बाउंड चीज़ है। अगर हमने डिले कर दिया तो फॉलिकल स्ट्रक्चर हो जाएंगे, हमें एग्स नहीं मिलेंगे। और अगर हमने पहले किया तो हमें एग्स मिलेंगे, लेकिन वो शायद मैच्योर नहीं होंगे। इसके लिए इसका टाइम फ्रेम बहुत ही मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। इसीलिए ये इंजेक्शन थोड़ा ऑड टाइम को होता है। मतलब अगर मैं किसी को आज रात को 11 बजे ट्रिगर इंजेक्शन दूँगी, तो मैं उनका एग रिट्रीवल परसों की सुबह 10 बजे, मतलब 35 आवर्स के बाद। कोई-कोई डॉक्टर 34 आवर्स पे करते हैं, कोई 34 एंड हाफ आवर्स पे करते हैं। लेकिन आज रात को ट्रिगर लगेगा तो परसों सुबह आपका एग रिट्रीवल होगा। तो उसके हिसाब से आपका वो जो टाइम दिया होता है वो फिक्स होता है, क्योंकि आपके पहले भी कोई पेशेंट्स होते हैं जिनका प्रोसीजर है, आपके बाद में भी कोई पेशेंट्स होते हैं जिनका प्रोसीजर है। इसके लिए आपको अपने टाइम पे ट्रिगर का इंजेक्शन लेना ज़रूरी है। लेकिन गलती से भूल गए तो क्या? तो पहली बात तो ये है कि जितना आप एफर्ट्स ले सकें नहीं भूलने के लिए वो आपको लेना है। जैसे कि आप मोबाइल में अलार्म लगा के रखो, दोनों पार्टनर्स के मोबाइल में अलार्म लगा के रखो, दोनों का ट्रीटमेंट है भाई। और इसके बावजूद भी अगर आप भूल गए तो डोंट पैनिक। जब भी आपको याद आए, समझो आपका 11 बजे का ट्रिगर इंजेक्शन था और आपको रात को 1 बजे याद आए, तो यू कैन कॉल योर सेंटर, हॉस्पिटल, नर्स, डॉक्टर जो भी अवेलेबल है, एंड उनको पूछ लो कि मैं अभी ले सकती हूँ क्या। 1 और 2 आवर्स के डिले से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऑपरेशन का टाइम चेंज हो जाएगा। लेकिन समझो आप नहीं, आपको रात भर नहीं याद आया और दूसरे दिन सुबह याद आया, तो डेफिनेटली यू शुड विजिट योर क्लिनिक, विजिट योर हॉस्पिटल,
आपका फिर सोनोग्राफी किया जाएगा। जो नॉर्मल मॉर्निंग का हार्मोनल इंजेक्शंस था आपका, जो फॉलिकल बढ़ाने के लिए दिया जाता है, वो फिर से दिया जाएगा आपको उस दिन का। और मे बी उस रात को आपका ट्रिगर इंजेक्शन प्लान किया जाएगा। तो सारा प्रोसीजर आपका 1 डे से डिले होगा, बट नॉट एवरीथिंग इज गॉन। इसके बावजूद भी हमें सब कुछ मिल सकता है और सक्सेस भी मिल सकता है। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज पहले तो भूलना नहीं है, और अगर भूल गए तो अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करके उनकी सलाह से फिर कब इंजेक्शन लगवाना है वो तय करके फिर इंजेक्शन टाइम पे लगवाना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस बारे में कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर आपको कंसल्टेशन के लिए आना है तो आप मुंबई के हमारे क्लिनिक में आ सकते हो। तब तक थैंक यू। अगर यूट्यूब देख के आने वाले पेशेंट्स को हमारे क्लिनिक में फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगा।